राखी बांधी तो उसका फर्ज भी निभाने दीजिए भाई। मतलब? आप क्यों परेशान हैं? प्लीज मुझे बताइए। जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है। कुछ तो है, ये मेरी गलतफहमी नहीं हो सकती सर। आई एम श्योर कुछ तो है और वो मैं पता लगा के ही रहूंगी चाहे जो हो जाए। क्या हुआ? यहाँ पर क्यों लेकर आई है? कुछ पूछना है आपसे। क्या पूछना है? प्लीज भाई, आप कोई झूठ नहीं बोलेंगे आप, और ना ही एक्टिंग करेंगे। मुझे पता है कुछ तो है, जल्दी बताइए क्या। आप खुश तो है ना इस शादी से? प्यार करते हैं ना आप कीर्ति दीदी से या नहीं? बहन के प्यार को कलाई पे बांध के आप उससे झूठ नहीं बोल सकते।
प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है नायरा। मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूं और मम्मा की याद आ रही है। क्या हुआ नायरा? आप बहुत क्यूट है भाई। आई लव यू सो मच। मैं कितनी स्टूपिड हूँ, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचे जा रही थी, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि लड़के भी तो नर्वस हो सकते हैं। शायद ये बात किसी के भी दिमाग में एकदम से आती नहीं है। सबको लगता है कि सिर्फ गर्ल्स को ही टेंशन होती है, नया घर, नई लाइफ, और उन सब के लिए लड़कों के इमोशंस के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या? नहीं नायरा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ है ना, बस यही बहुत है मेरे लिए। भाई, आप कहो तो हम इसको कुछ नहीं नायरा, अब कोई डिले नहीं होगा। मैं शादी के लिए एकदम रेडी हूँ। पक्का? पक्का। अब तू जा, मुझे जरा एक जरूरी कॉल करना है। ओके। देखा लो, आपकी 007। आज तो जैसे तैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन अगर कुछ ये है नायरा का गिफ्ट। अब एक गिफ्ट मुझे भी दे दे। बता दे क्या बात है। पागल है क्या? कुछ नहीं। देख यश, नाटक मत कर, यहाँ पे सब लोग हैं। देख यश। देखना नहीं है, मुझे सिर्फ सुनना है। याद है उस दिन मैंने तुझसे फोन करके पूछा था कि तू खुश नहीं लग रहा? जब जब शादी की बात हुई है तब तू कुछ अनएक्साइटेड सा लग रहा है। तेरा मन नहीं है कि शादी करने का? जबरदस्ती कर रहा है? पागल हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद हाँ की है शादी के लिए। तो फिर क्या रीजन है कि तू खुश नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बात जो भी है वो कीर्ति को लेकर है ना? तेरी शक्ल बता रही। घर पर जब मैंने और अनन्या दी ने तुझे टीज किया था कीर्ति को लेकर, तब भी तेरे चेहरे का रंग ऐसा ही हो गया था, और अभी भी देख ले। क्यों घुट-घुट के मर रहा है भाई? बता देना क्या बात है। अपने भाई की शादी एक तलाकशुदा लड़की से करोगी, या सिर्फ कहने की होती है ये आदर्शवादी बातें? कलेश हो जाएगा घर में, और ज्यादातर थारे और कार्तिक के रिश्ते पर वहां का असर पड़ेगा। हमारी पोती घर छोड़ के चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा मन भी कीर्ति जी के मन से अलग नहीं है, मुझे रिश्ता मंजूर है। मैं कीर्ति जी से प्यार नहीं करता। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ नायरा की खुशी के लिए कर रहा हूं। देख यश, अगर नायरा को पता चला ना तो वो शादी होने नहीं देगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो ठीक ही है ना? नहीं यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और देख, तुझे कसम है तूने
ये बात किसी को नहीं बताएगा। नायरा को ऑलरेडी मुझ पे शक है और तेरी बात सुनने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाएगा यार। नक्श तू उसकी छोड़, तू अपनी बता। तू जो कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है ना? Are you sure? हाँ यश, I'm 100% श्योर। नायरा की खुशियां मेरी और कीर्ति जी की शादी से, और ये मुझे पक्का पता है। लवकुश, मेरा फोन। चल अंदर चलते हैं। ये क्या रिकॉर्ड कर दिया कुछ? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया होगा। मैंने भी नहीं कुछ किया। ऑन कर, अभी पता चल जाएगा। क्या चल रहा है गाइस? जब देखो दोनों मेरा फोन ले लेते हो। वो हम गेम सारे गेम्स डिलीट कर रहा हूं मैं अभी के अभी। तुम लोग भी ना ये फाइल, अरे कहाँ थे तुम दोनों? मैं कब से ढूंढ रहा था। वो एक्चुअली एक जरूरी कॉल आया था तो इसलिए गए हुए थे हम। भाई का गिफ्ट देखा? बहुत ही क्यूट है। अच्छा दिखा क्या है? केप टाउन में मैं जो उनको स्टूपिड आर्ट एंड क्राफ्ट वाले कार्ड्स बना के देती थी ना, वो उन्होंने सब संभाल के रखे थे और आज पूरा कलेक्शन उन्होंने मुझे दे दिया। इन्हें भी मुझे मेरी बचपन की सारी यादें लौटा दी। हाउ स्वीट। वैसे मैडम, तुम्हें पता है आज एक तोहफा तुम्हें कार्तिक ने भी दिया है। और तुझे पता है नायरा, जो तूने भाई की कलाई पे राखी बांधी है ना, वो कार्तिक की मेहरबानी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी ये जो विश पूरी हुई है, ये सिर्फ कार्तिक की वजह से हुई है। उसके होते हुए मेरी कोई इच्छा अधूरी रह सकती है क्या? हमें पता है। चल बता कहाँ भेजना है उसे? वो सुपर, यस। ये दोनों मार खाएंगे मेरे हाथ से। घर पे इतने गेस्ट है पर नहीं, इनको तो वो बॉल चाहिए। अब कहाँ ढूंढूं मैं इनका बॉल? इतने बड़े स्टोर रूम में कहाँ ढूंढूंगा मैं? फ्लैश लाइट है। आओ। मेरी लाइफ में जो ये रोशनी है, रंग बिरंगी, जगमग जगमग, सब तुमसे है। मेरी तो आंखों का नूर भी तुम हो तो सब कुछ है। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है। एक बंधन जैसे तुझसे बंध जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिन में
में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ। आजकल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ। हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये ट्विंकल ट्विंकल हमटी डमटी हो गए। कितना मिस किया तुम, कोई आइडिया है? हाँ, शायद उतना ही जितना मैंने तुम्हें मिस किया। गुस्से और प्यार की लड़ाई में जीत हमेशा प्यार की ही होती है कार्तिक। Yes. ये क्या? अरे कोई है? खोलो। हेलो। बस इसी की कमी थी। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसे कुछ होगा क्या? तुम तो मुंह बंद ही रखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, ना तुम यहाँ आती ना हम यहाँ फंसते। मैं चुपचाप लवकुश का बॉल लेता, उनको वापस दे देता। लवकुश का कोई बॉल नहीं है यहाँ, वो तो बस एक बहाना था। What? Are you serious? मेरा तुम्हें सारी दुनिया में एक यही जगह मिली थी मिलने के लिए। नॉर्मल इंसानों की तरह बेडरूम में नहीं मिल सकते थे? हद है, एक तो एफर्ट्स किया और ऊपर से ये नाटक। अगर रूम में जाते हुए कोई देख लेता या कोई आ जाता तो देख लेते हम उन्हें, देखा जाता क्या फर्क पड़ता। ये यहाँ पर फंसने से तो बेटर होता। अब क्या करेंगे हम? तुम जैसे सड़ुमल के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। मैं सड़ुमल हूँ? नहीं होते तो इस वक्त अक्ल का इस्तेमाल कर रहे होते। तुम्हारे पास फोन नहीं है? फोन करके किसी को बुलाओ ना। ये फोन गिर गया लगता है अंदर, ढूंढो अभी साथ में। ये ताली मत बजाओ, ये शायद यहीं पे गिर गया होगा। ढूंढो अभी, हेल्प करो मेरी, ये सड़ी शक्लें मत बनाओ। हेलो, मैं सड़ी शक्लें नहीं बना रही हूँ, तुमने फोन किया तो मैं और क्या करूँ? अच्छा प्लीज ढूंढो ना, थोड़ा सा हिल लो प्लीज। अरे कैसे हिलूं? ट्राई तो करो। तो हिल रही हूँ ना। क्या कर रहे हो? मुझे लग। अरे चुप। आप दो इसके अंदर क्या कर रहे हो? अरे पागल, जुबान जुबान खेल रहे होंगे और क्या? कोई छुपन छुपाई नहीं खेल रहे हम लोग। तो फिर लड़ाई कर रहे थे। और करे भी क्या कोई? राइट, तुम हो इतना झगड़ा लो तो तुम्हारी वजह से हुआ। दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो तुम। चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलिए कल मिलते हैं सब लोग। आप लोग जा रहे मुझे छोड़कर? मुझे बताया तक नहीं। चलो चलो। सॉरी कार्तिक, पर अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया? कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे छोड़कर चले जाओगे? अब साथ ही आए तो साथ ही जाएंगे ना। कितना भाव खा रहा है ना अभी। मस्ती मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जब इंसान को सीरियस होना जरूरी होता है। पर थैंक गॉड शादी ऐसा मौका नहीं है। क्यों कीर्ति? I'm sorry मेरी बहन, ऐसे टाइम पे तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, डिच करके। पर तेरे साथ तो है ना वो एक जो पूरी टास्क फोर्स के बराबर हो, तो तुझे और किसी की क्या जरूरत पड़ेगी? वो अकेली सारे काम मैनेज कर लेगी। अगर फिर भी कहीं कुछ जरूरत पड़े तो कभी भी फोन कर लेना। पर तब तक एक्सक्यूज मी। अच्छा चलता हूँ, बाय। बाय किट्टू, तुम जाओ, जाके आराम करो, आराम से सो जाओ। यहाँ का सब हम संभाल लेंगे।
नायरा है ना हमारे साथ। जी चलिए चलते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आपके पास तो आपकी बहू है दादी, पर उनके पास उनकी बेटी नहीं है। मैं नायरा तो नहीं बन सकता, पर उसकी जगह खड़े तो रह सकता हूँ। मैं कितना छोटा सोच रही थी कार्तिक कि तुम भाव खा रहे हो, पर अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जाने की वजह कोई और है। हमारी लड़ाई नहीं, जो भी हो मुझे मंजूर है। कैसी है? बहुत सुंदर है। किसकी पसंद है? दादी, नायरा की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और नक्श ने भी अपना काम नायरा पे डाल दिया था। इसने ही दोनों रिंग सिलेक्ट किए। बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। गोइंकास की बहू हूँ दादी, तो जैसे ही उस नजर से सोचा, चॉइस अपने आप ही सिंपल हो गई। सच में मन खुश हो गया। जाओ इसे संभाल के रख दो। जी दादी। एक मिनट रहने दो, इसे हम ही रखते हैं। वैसे भी तुम अकेली हो कमरे में, किट्टू भी नहीं है और कितने सारे काम है तुम्हारे भरोसे। तुम अकेली क्या क्या संभालोगी? इसे मेरे पास ही रहने दो। मैं भी पूजा में बैठूंगी, सुबह वहीं से ले जाएंगे। ठीक है दादी। नायरा बेटा बात करो कार्तिक से। उसकी बहन की शादी है, जिम्मेदारी उसकी भी बनती है, पर वो तो वहां जाके बैठ। जी मैं बात करूंगी उससे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और ये क्या कर रहे हैं आप? I mean, क्यों कर रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। आप लोग जाके आराम कीजिए। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है और अच्छे से ही होगा। सच्ची, गंगा मैया की कसम। थैंक यू। मैं अकेली नहीं हूँ जिसे तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है कार्तिक, और भी लोग हैं। We all are missing you. डन। अरे हाँ, नायरा ने तो वीडियो भेजा था, टाइम ही नहीं मिला चेक करने का। अब चेक कर लेता हूँ। ये जरूर लव कुश ने रिकॉर्ड किया होगा। दोनों गधों को और कोई काम ही नहीं है, पूरा दिन रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये ले बेटा, चाय पी ले। थैंक यू। सुबह से काम कर रहा है मेरा बच्चा, थका नहीं क्या अब तक? कैसे थकूंगा मैं नानी, इस घर में इतना काम है ही नहीं। सब लोग खुद ही इतना काम कर लेते हैं। तू किसी को कुछ करने देगा तब ना, सब कुछ खुद पे ले लिया है। चल चल चाय पी, ठंडी हो जाएगी नहीं तो। चल बेटा अब बता मुझे, शाम से किस सोच में डूबा हुआ है? जब से वहां से वापस आए हैं देख रहे हो, खोया खोया लग रहा है। नहीं कुछ नहीं नानी, बस नायरा के बारे में बहुत जिम्मेदारियां आ गई है उस पर। पता नहीं कैसे पूरा करेगी। एक मन तो कह रहा था कि वहीं रुक जाऊं, उसकी हेल्प करूं, पर फिर यहाँ आ गया उसकी यहाँ की जिम्मेदारियां पूरी करने, है ना? सच बहुत खुशकिस्मत है मेरी बिटिया रानी, जो ऐसा हीरे जैसा लड़का मिला है। बहू से तो सब उम्मीद रखते हैं कि वो बेटी बन के रहे, लेकिन जमाई अगर खुद को घर का बेटा समझे तो कितना अच्छा लगता है। और ये बहुत कम होता है बेटा। जानता है, हमारे घर में ये रीत हमारे जमाई साहब ने शुरू की थी, और अब बेटा तू उस रीत को निभा रहा है। सच मन को बहुत खुशी मिलती है। अब बेटा एक बात कहूं? हाँ कहिए। देख बेटा, इन जिम्मेदारियों की वजह से कभी भी अपनी खुशी को, अपने मन को मत मारना, समझा? देख मतलब अब यहाँ का काम लगभग पूरा हो गया है,
तो अगर तू चाहे तो नायरा के पास जा सकता है। पर इतनी रात को मैं कैसे जाऊंगा? क्यों? तेरा अपना घर है। हाँ, पर आधी रात को जाऊंगा, अगले दिन सुबह सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या? उसके पहले वापस आ जाना। क्या नानी, आप भी? क्यों? आज से पहले कभी नहीं किया है क्या ऐसा? नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। अरे बेटा, ये सब तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जमाई सा भी आए थे एक बार शादी से पहले, लेकिन आज तक जमाई सा को ये बात मालूम नहीं है कि हमें ये बात पता है। अच्छा, आप तो बहुत क्यूट हो नानी, उनके बारे में बता दिया, नाना जी के बारे में नहीं बताया। वो भी तो आए होंगे कभी। चुप कर शैतान कहीं का, अब जो कहा है वो कर। चल पहले चाय पी। वाह, क्या आइडिया दिया आपने नानी, आई लव यू। अभी के अभी जाता हूँ नायरा के पास मैं। नहीं, झगड़े का क्या? हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा टाइम अपने ईगो को साइड में रख सकता हूँ, प्यार के लिए है। हाँ, अब ज्यादा आर्ग्यूमेंट में मत पड़ और चुपचाप चले जा। अभी जाता हूँ। कार्तिक, अच्छा हो तुम जाग रहे हो। वो मुझसे एक गड़बड़ हो गई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। जी बाबा, कहिए ना। चलो। ये नाइट मास्क लगाओ दी और सो जाओ, और सपने में भाई के साथ प्यार की बातें करो। आपकी बहन बहुत अच्छी है नक्श। मैं सच में बहुत लकी हूं कि उसके साथ मेरा डबल रिश्ता है। कोशिश करूंगी कि इस रिश्ते को दिन पर दिन और स्ट्रॉन्ग बना सकूं। क्या हुआ? क्यों मुस्कुरा रहा है? कीर्ति जी का मैसेज आया है। वो बहुत अच्छे हैं दिल के, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ नहीं, रखना चाहता हूँ बोल। मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ। बेहतर। जो खुद अच्छे होते हैं उन्हें सब अच्छे ही लगते हैं। एक बात कहनी थी, मैंने नायरा को देखा था, उसकी शादी से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी। आप मत लेना, और कल और कुछ ना हो, चेहरे पे स्माइल जरूर हो। वो होती है तो मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। How sweet. Thank you नक्श, इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। And yes, मेरे चेहरे पे कल खुशी नजर आएगी। मैं खुश हूँ, और आपको भी। तुम कभी किसी को खुश नहीं रख सकती कीर्ति। खोट है तुम में। खुशी के मौके पर क्यों बार बार वो मनहूस बात मुझे याद आती? एक डर सा बैठ जाता है मन में। नहीं, प्लीज भगवान जी, नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कार्तिक, दिमाग ही नहीं चल रहा है मेरा। तुम्हें इतना मिस जो कर रही हूं मैं। काश तुम अभी मेरे पास होती।
दादी जी जल्दी आइए प्लीज। दादी खींचे नहीं। नायरा, नायरा, नायरा! नायरा! दरवाजा खोलो! नायरा, दरवाजा खोलो! नायरा! अखिल, दरवाजा तोड़ दो। नायरा! अरे क्या हुआ? क्या हुआ नायरा? क्या हुआ नायरा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? हे भगवान, क्या हुआ है नायरा? नायरा बेटा कौन था? पता नहीं चाचू, चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन मैंने उसे बहुत मारा पर वो भाग गया। सारे सिक्योरिटी लॉक्स इंटैक्ट हैं, अलार्म डिसेबल्ड है। इसका मतलब जो कोई भी था अनजान नहीं था, कोई जान पहचान का था। नायरा, कहीं वो आदित्य तो नहीं? नहीं, वो नहीं हो सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। ये सिक्योरिटी वालों को पैसे हम देते किस लिए? What are they doing? वैसे मैं अभी देखा तो पक्का कोई चोर होगा। चाची शायद ठीक कह रही है। शादी का घर है, सबको पता होता है कि पैसे गहने सब रखे होते हैं। शायद इसी मौके का फायदा उठा के वो आया होगा। बात तो सही है तुम्हारी। आज सही नहीं है स्वर्णा, हमें सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। हाँ, पर अभी उसका टाइम नहीं है। इसे जल्दी जल्दी में किसी अनजान आदमी को रखने से तो अच्छा है ना कि हम लोग खुद ही अलर्ट हो जाएं। हाँ, ये भी सही है। लेकिन तुम ठीक हो ना नायरा? तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? जी दादी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर उस चोर की हालत खराब हो गई होगी। ये बोट से ऐसा मारा है ना मैंने कि उसकी नानी दादी याद आ गई होगी उसको। चलो अब सब जाके आराम करो, कल सुबह बहुत काम है। नायरा, अगर तुम कहो तो हमें से कोई तुम्हारे पास नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग आराम कीजिए। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और हम सब लोग आसपास ही हैं, घबराना मत। बड़ा ही अनप्रोफेशनल चोर था। खिलौने वाला चाकू लेके कौन आता है चोरी करने? मुझे भी बहुत शौक है ना मरने का। पता है तेरी बीवी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, और कोई होता तो डर जाता, पर नहीं, ये तो शेरनी है। और तू है एक नंबर का गधा, जो इतना दिमाग लगाया तूने। चुपचाप जाके पीछे से हग कर लेता, पर नहीं, तुझे तो रिंग मास्टर बनना था, है ना? इतना मारा यार, इतना भी कोई मारता है किसी को? अरे जब पकड़ा जाता ना तो ऐसी बेइज्जती होती, ऐसी बेइज्जती होती, फिर मजा आता। सब मजा तो अभी भी आया अपनी बीवी की हिम्मत देखकर। वाह माय गॉड, व्हाट अ डेडली कॉम्बो, ब्यूटी ब्रेन्स विद ब्रेवरी। थैंक यू गॉड कि ये कॉम्बो मेरा है। वाह, आओ आओ आओ, इतना भी क्या मारना यार, चोर भी तो किसी का पति होता है। अगर घर जाके अपनी बीवी को शक्ल दिखाएगा तो क्या शक्ल दिखाएगा? थोड़ा तो कम मारती, इतना मारा कि ओह, पड़े गए थे मुलाकात करने, हो गई मुक्कालात। आए Happy engagement to dear Nux. Happy engagement to you. भाई, ये क्या करें आप लोग? क्यों ना करें? जब बर्थडे ऐसे विश कर सकते हैं तो एंगेजमेंट और शादी क्यों नहीं? हाँ भाई, हमने तो बस डिसाइड कर लिया है कि अब से सारे फंक्शंस में हम तुम्हें ऐसे ही विश करेंगे। Yes.
तो साले साहब, मेरा मतलब होने वाले जीजा जी, क्या हाल है? हाल कैसे होंगे? वैसे ही जैसे हमारे थे आज के दिन। मतलब तोते उड़ रखे, क्यों भाई? बिल्कुल। अरे बड़ा ही अजीब टाइम होता है ये, दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए। वैसे कितनी अजीब प्रॉब्लम है ना, पहली बार में कुछ समझ नहीं आता और दूसरा मौका नहीं मिलता एक्सपीरियंस यूज करने का। एग्जैक्टली। यही तो मारे लल्ला का भी तो पहला ब्याह है, तो वहाँ का डर लाजमी है। हाँ छोरी तजुर्बेकार है, तो वहाँ का कोई चिंता ना है। छोरा, मारा कहने का मतलब वो ना मस्त रहता हूँ, किसी भी बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता, पर इसका ये मतलब नहीं कि समझता नहीं। जानता हूँ किसी भी नए अनजान इंसान को अपनाने में, उसे परिवार का हिस्सा बनाने में काफी वक्त लग जाता है। मेरे परिवार को भी काफी वक्त लगा था नायरा को अपनाने में, शायद सभी के साथ ऐसे ही होता होगा। आप एक बार पूरे दिल से कीर्ति को अपनाने की कोशिश तो कीजिए। क्या पता शायद कुछ ही दिनों में बुआ दादी वो आप लोगों की ज्यादा हो जाए और हमारी कम। भाई साहब चलिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अब जाना भी तो है ना। हाँ हाँ चलो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ। आओ अनन्या। कार्तिक, ये आखिरी बार तुम्हें अपनी बहन के बारे में कहना पड़ा है हमारे यहाँ। आगे कभी मौका नहीं दूंगा। जैसे तुम मेरी बहन का ध्यान रखते हो, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हो, वैसे मैं तुम्हारी बहन के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर भगवान चाहे तो भी भूले भटके उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सही है, जीजा साले की डबल कोटिंग की हुई, मुझे ही भूल गए। हाँ तो ठीक है ना। चल कार्तिक। जब देखने वाला सामने ना हो तो सच समझने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। जल्दी आ जाओ ना, तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मींद